Hi everyone, welcome back to another video of our official channel where we share all the official updates and knowledge about finance, business, taxation, legal, everything that you may need for your or your company's compliances or taxation. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इनकम टैक्स फाइलिंग फॉर सिक्योरिटी ट्रेडर्स और उसमें भी स्पेसिफिकली फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्योंकि मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो है ना टॉपिक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डिबेटेबल है। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें फाइलिंग कैसे मतलब होती है, कैपिटल गेन के जैसे क्यों नहीं करते हम इसको ट्रीट, या फिर पीजीबीपी में क्यों कंसीडर करते हैं और ऑडिट कब एप्लीकेबल है और कब ऑडिट नहीं एप्लीकेबल है। तो बेसिकली ये शॉर्ट रहेगा वीडियो टू डिस्कस दिस टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को हम पीजीबीपी में दिखाएं या फिर कैपिटल गेन में दिखाएं, जैसे कि बाकी चीज़ों को हम दिखाते हैं, जैसे कि शेयर्स इन म्यूचुअल फंड्स को। तो एज पर माई ओपिनियन, सी दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई पर्सनल ओपिनियन एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी अदर वे। सो अगर आपको लगता है कि आप मेरी ओपिनियन से करते हैं मैच तो ठीक है, वरना यू हैव योर ओन ऑप्शन, यू हैव योर ओन ओपिनियन। हाँ, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को हम करते हैं शो एज अ पीजीबीपी या एज अ बिजनेस इनकम। एक तो इसके पीछे कारण ये भी रहता है कि ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि जब भी पीजीबीपी में जब भी कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करता है डील, तो उसमें वॉल्यूम बहुत सारे होते हैं, करोड़ों में होती है ट्रांजैक्शन, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ में रहता है, और वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं, मतलब हर महीने या हर दिन या हर 2-3 दिन पे दे कंटिन्यूअली डू इट। ये नहीं कि एक बार लिया और उसको साल भर बाद बेच रहे हैं। बेसिकली कैपिटल गेन उसके लिए होता है जब आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो थोड़ा सा, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव बिजनेस का नहीं है। बट पीजीबीपी में हम इसको करते हैं शो फॉर दिस रीजन। अब उसके में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हाउ इज द टर्नओवर कंप्यूटेड। तो टर्नओवर के लिए जो है ये बेसिकली इक्विटी वगैरह के केस में तो क्या रहता है कि जो टोटल सेल है, मतलब सेल वैल्यू जो है वो हम ले लेते हैं एज अ कंसिडरेशन, और जो परचेज है वो हम ले लेते हैं परचेज, नेट इज गेन और लॉस। बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने एक फ्यूचर लिया 2000 रुपये का, ठीक है, और हमने उसको बेच दिया 1500 का, यानी यहाँ हमें हो गया है -500 का नुकसान। और एक ट्रांजैक्शन ऐसे ही जो है, दूसरा ट्रांजैक्शन हमने लिया था, बाई किया था उसको 1000 पे और हमने उसको सेल कर दिया है 2000 पे। इसके केस में हमारा जो है नेट गेन हो गया 1000 रुपये का। तो इसके केस में टर्नओवर हमारा दिस माइनस दिस 500 ये नहीं है। इसके केस में हमारा टर्नओवर जो है वो है 1500 है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको हमें बिना किसी साइन के एडअप करना रहता है, दैट बिकम्स योर टर्नओवर। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ये एक मेजर डाउट रहता है कि लोग बोलते हैं कि सर नेट में जो आती है गेन या वो करके सेल जब ट्रांजैक्शन करते हैं उसके बाद नेट में जो आता है गेन आपका हो सकता है कि 5 लाख हो, बट ऐसे करके नेट में या अगर ये साइन वैल्यू को हटा देंगे तो वो आपका हो सकता है 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ भी जाए। तो अब इसमें हम बात करेंगे अबाउट द ऑडिट की, ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है। तो इसके केस में ऑडिट जो एप्लीकेबल रहता है वो बेसिकली आपका जो है टैक्स ऑडिट की लिमिट जो है उतनी की टर्नओवर, जो पहले थी 2 फिर हुई 5, तो 5 करोड़ की जो टर्नओवर है आपकी, उससे अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है ये वाला, ना कि ये वाला, अगर ये टर्नओवर आपका उस टैक्स ऑडिट की लिमिट से एक्सीड कर रहा है तो एक तो आपको वैसे ऑडिट एप्लीकेबल है। फिर सेकंड जो रहता है कंडीशन वो ये भी है कि उससे एक्सीड नहीं कर रहा है, बट नेट इनकम जो है आपकी, नेट प्रॉफिट जो है वो 8% से है आपकी कम, तो भी वी डू रेकमेंड टू गेट ऑडिट। सपोज आपका टर्नओवर हुआ है सिर्फ 2 करोड़ की और नेट इनकम जो है आपका समवेयर अराउंड आ रहा है 5 लाख रुपए, जो कि आपकी 8% से कम है, यानी कि 16 लाख से कम है, तो भी वी रिकमेंड टू गेट द ऑडिट।
अब इसमें देखो आपकी फीस थोड़ी बहुत बढ़ेगी जो आपके सीए चार्ज करेंगे, बट you get a lot of savings from your taxation point of view. You can claim certain kind of expenses also, like futures and options. बिजनेस करने के लिए भी you need computer, you need time, you need resources such as a space, a computer, electricity, internet expenses, bank charges. These all kind of expenses are considered to increase your loss or lower your gain. तो ये तरीके के और बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जिस तरीके से यू कैन सेव योर टैक्सेस. फॉर दैट यू नीड टू कंसल्ट योर सीए और योर प्रोफेशनल. तो उस तरीके से, एंड दिस लॉस, सपोज आपको इस साल लोग कहते हैं कि यार गेन तो मतलब है नहीं, लॉस है, और ऊपर से आप कर रहे हो हमसे चार्ज फीस इतनी ज़्यादा. तो फीस जो चार्ज हो रही है वो आपकी गेन या लॉस को देख के नहीं हो रही है. ऐसा तो नहीं है कि आपकी गेन है तो आप गेन का उसको आप सीए को पे करोगे उतनी फीस. आपका अगर लॉस भी रहता है तो भी योर प्रोफेशनल हेल्प्स यू टू प्रिपेयर द बुक्स अकॉर्डिंगली एंड ही साइंस द ऑडिट रिपोर्ट विच जस्टिफाइज कि आपकी जो भी बुक्स है वो करेक्ट है, सही है, एंड स्क्रूटनी के चांसेस गेट्स लोअर्ड. ऐसा है कि अगर आपकी बुक्स ऑडिटेड हैं बाय अ सीए तो मोस्ट मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हाँ चांसेस फॉर गेटिंग स्क्रूटनी इज क्वाइट लोअर्ड. तो ये बेनिफिट है, और आप उस लॉस को आने वाले 7 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो. तो सपोज आपका उस साल लॉस है बट नेक्स्ट ईयर भी तो गेन होगा या उसके बाद, तो 8 साल के लिए आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हो, और नेक्स्ट जिस साल भी आपका गेन रहेगा वहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो. तो ये था इस बार का मेन टॉपिक, इनकम टैक्स फाइलिंग फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. अगर आपको अपनी आईटीआर फाइल करने में दिक्कत होती है या फिर आप नहीं चाहते कि कल को छोटी सी मिस्टेक के वजह से नोटिस आए, तो डू रीच आउट टू अस इन द गिवन डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड वी आर एक्सपर्ट्स टू हेल्प यू फाइल द टैक्स रिटर्न विथ बेस्ट पॉसिबल refund in a legal way. Thank you so much.